हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं गैलेक्सी पब्लिकेशन की व्याकरण सरोवर भाग 3। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 8, जिसका नाम है सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए गए शब्द सर्वनाम होते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के प्रयोग से भाषा में स्पष्टता व स्वाभाविकता आती है। तो नीचे दिए गए चित्रों के वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। सबसे पहला है, अमित एक अच्छा लड़का है, वह मन लगाकर पढ़ता है, वह रोज विद्यालय जाता है, वह कक्षा में प्रथम आता है। अमित एक नाम है और नाम संज्ञा होता है, जैसा कि आपको पता है। वह शब्द का प्रयोग संज्ञा अमित के स्थान पर हुआ है। तो संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले कुछ सर्वनाम शब्द इस प्रकार हैं, जैसे मैं, मैंने, मुझे, हम, हमने, हमें, तू, तेरा, तुमने, तुम्हें, तुमको, तुम्हारा, आप, आपने, आपको, आपका, वह, उसने, उसे, उसको, वे, उन्होंने, उन्हें, उनको, यह, ये, इसने, इसको, इसे, इन्हें, सो, जो, जिसके, जिसे, जिसको, कौन, किसने, किसे, किसको, किन्हें, किनको, कोई। ये सारे आपके क्या हैं बच्चों? सर्वनाम शब्द हैं। आगे देखते हैं बच्चों। संज्ञा शब्दों की तरह सर्वनाम के भी एक वचन और बहुवचन रूप होते हैं, परंतु ये सब स्त्री तथा पुरुष दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग होते हैं। अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं का बहुवचन हो जाएगा हम, तुम का तुम लोग, वह का वे, यह का ये, मेरा का हो जाएगा हमारा, उसका का हो जाएगा उनका, आपका हो जाएगा उनका, इसका का हो जाएगा इनका। परंतु कई बार किसी आदरणीय व्यक्ति को सम्मान देने के लिए भी हम एक वचन के स्थान पर बहुवचन सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे गांधी जी हमारे लिए पूज्य हैं, उन्होंने हमें सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया है। तो यानी कि जब हम किसी आदरणीय व्यक्ति को संबोधित करते हैं तो वहाँ पर हम बहुवचन वाले शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम उसने तो नहीं लिख सकते ना गांधी जी के लिए, तो उन्होंने। अब सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, यूज ऑफ प्रोनाउन, कैसे प्रयोग किया जाता है सर्वनाम शब्दों का बच्चों? बात को कहने वाला अपने लिए मैं और हम का प्रयोग करता है। अगर जो बात करता है वाक्य में, उसको वो मैं और हम का प्रयोग करेगा। जैसे मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, मैंने अपना पाठ पढ़ा, हम खेल रहे हैं, हमने खाना खाया। तो यानी कि जब बात करने वाला है वो अपने लिए ही बात कर रहा है, तो वो मैं और हम का इस्तेमाल करेगा। बात को सुनने वाले के लिए तुम और आप का प्रयोग किया जाता है। तो बात को जो सुन रहा है वो उसके लिए तुम और आप का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम बहुत अच्छे हो, आप कब आए, तुमने आम नहीं खाए, आपने उसे देखा होगा। जिसके बारे में बात की जाती है उसके लिए वह या वे का प्रयोग किया जाता है। तो जिसके बारे में बात की जा रही है उसके लिए वह आज यहाँ आएगा, वे कल चले जाएंगे, उसने अभी अपना पाठ याद नहीं किया है, उन्होंने तो खाना खा लिया है। तो इस तरह से आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है। तो यदि बच्चों प्रश्न पूछने के लिए कौन, किसने, किसे, किन्हें या किसको आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे वहाँ कौन जा रहा है, यह फूलदान किसने तोड़ दिया, मैं यह पुस्तक किसे दूँ, यह किसको अच्छा लगेगा। उसके बाद पास या निकट की एक वस्तु के लिए यह और दूर की एक वस्तु के लिए वह का प्रयोग किया जाता है। अगर हम किसी दूर की वस्तु को संबोधित कर रहे हैं तो वह, और अगर किसी पास की वस्तु की बात कर रहे हैं तो उसके लिए यह का इस्तेमाल करेंगे। जैसे वह गाय है, यह कार है।
ठीक है बच्चों, पास या निकट की एक से अधिक वस्तुओं के लिए ये, अगर चीज़ें पास में हैं और वो बहुवचन है तो ये, और दूर की एक से अधिक वस्तुओं के लिए वे का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे उदाहरण देख सकते हैं, वे क्रिकेट खेल रहे हैं और ये फूल हैं। तो इस तरह से आप लिखेंगे। इसके बाद देखते हैं बच्चों, अभ्यास कार्य देख लेते हैं। मौखिक उत्तर दीजिए, अपनों से बड़ों के लिए आप किन शब्दों का प्रयोग करते हो? उन्होंने, उनको, इस तरह के शब्द आप यूज़ करते हो। अपने से छोटों के लिए आप किन शब्दों का प्रयोग करते हो? उसे, उसने, उसको, इस तरह के शब्द आप अपने से छोटों के लिए प्रयोग कर सकते हो। तो पहला अभ्यास कार्य है बच्चों, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं बच्चों? सर्वनाम कहलाते हैं। दूर की एक वस्तु के लिए वह का प्रयोग किया जाता है, दूर की अगर एक वस्तु है। पास की एक वस्तु के लिए यह का प्रयोग किया जाता है। बात को कहने वाले व्यक्ति के लिए मैं या हम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बात को सुनने वाले के लिए तुम या आप का प्रयोग किया जाता है। और पास की एक से अधिक वस्तुओं के लिए ये का प्रयोग किया जाता है। अगला अभ्यास कार्य है, नीचे दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्दों के नीचे रेखा कीजिए। तो जैसे पहला वाक्य है, मैं आज विद्यालय जाऊंगा, तो यहाँ पर सर्वनाम है बच्चों मैं। दूसरा वाक्य है, मेरी पुस्तक तुम्हारे पास है, तो मेरी और तुम्हारे, यहाँ पर सर्वनाम हो गया। वे खाना खा रहे हैं, तो यहाँ पर हो गया वे आपका सर्वनाम। चौथा है, कोई आया था, तो यहाँ पर आपका कोई क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। पांचवा है, उसने मेरी पुस्तक चुराई, तो उसने आपका हो गया सर्वनाम। छठा हो गया, वह हमारे घर नहीं आया था, तो वह यहाँ पर हो गया आपका सर्वनाम। अगला अभ्यास कार्य देख लेते हैं, रिक्त स्थानों में उचित सर्वनाम शब्द भरिए। तो पहला देख लेते हैं, यहाँ पर आपको विकल्प दिए गए हैं। आज दिल्ली जा रहा है, तो वह आज दिल्ली जा रहा है, एक वचन है तो वह आ जाएगा। दूसरा है, अपना पाठ याद करता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा मैं अपना पाठ याद करता हूँ। तीसरा वाक्य है, गुरुजी ने आपको बुलाया है, गुरुजी ने आपको बुलाया है। चौथा है, कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ पर हो जाएगा तुम कहाँ जा रहे हो। उसके बाद अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है, तुमने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है। ठीक है बच्चों, उसके बाद अगला अभ्यास कार्य है, वर्ग में दिए गए शब्दों में से सर्वनाम शब्द छांटकर लिखिए। तो पहला देखिए, दादाजी कहाँ तुम मैं, तो यहाँ पर तुम और मैं आपका सर्वनाम हो जाएगा, तुम और मैं। दूसरा है, किताब जनवरी आज वह, तो वह हो जाएगा यहाँ पर सर्वनाम। तीसरा है, नाक वृक्ष अजय मैं उन्हें, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका मैं और उन्हें। नेक्स्ट है, तुम्हें निशा उनका, तो तुम्हें और उनका, तो यहाँ पर आपका तुम्हें और उनका आपका सर्वनाम हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये अभ्यास कार्य करने हैं। तो आइए बच्चों, अगला अभ्यास कार्य कर लेते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेद को संज्ञा शब्दों के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करके पुनः लिखिए। तो यहाँ पर आपको अनुच्छेद दिया गया है, जहाँ जहाँ पर संज्ञा शब्दों का प्रयोग हुआ है उनकी जगह पे आपको सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करना है। तो जैसे रमन कक्षा 3 का विद्यार्थी है, रमन बहुत मोटा है, रमन पढ़ने में बहुत होशियार है, रमन खेल में भी सबसे आगे रहता है। तो यहाँ पर हम रमन कक्षा 3 का विद्यार्थी है, यहाँ पर हम रमन की जगह वह लिख सकते हैं। वह बहुत मोटा है, वह पढ़ने में बहुत होशियार है, वह
खेल में भी सबसे आगे रहता है। वह अपनी मम्मी के साथ बाज़ार जाता है। वह बड़ों का आदर करता है और वह सुबह को जल्दी उठता है और रात को देर से सोता है। तो इस तरह से आप संज्ञा के स्थान पे सर्वनाम शब्दों का यूज़ कर सकते हैं। अगला अभ्यास कार्य है, निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम शब्दों को छांटकर अलग लिखिए। तो जैसे पहला वाक्य है, यह नंदिनी की माँ है, तो यहाँ पर सर्वनाम क्या है बच्चों? यह। वह अनिल का मित्र है, तो यहाँ पर सर्वनाम शब्द हो जाएगा आपका वह। तीसरा वाक्य है, रजत अपने आप बाजार चला जाएगा, तो यानी कि अपने आप, तो यहाँ पर हो जाएगा अपने आप। तुमने उसे कुछ दिया है, तो तुमने और उसे, यहाँ पर हो जाएगा आपका सर्वनाम। यह फूलदान किसने तोड़ा है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका किसने। वे रमन के पिता हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका वे। और घर के बाहर कोई खड़ा है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कोई। बाजार में बहुत सी गाय थीं, तो यहाँ पर बहुत सी आपका सर्वनाम हो जाएगा। तो ये था आपका अभ्यास कार्य बच्चों। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा और संज्ञा पाठ भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको अच्छे से पाठ समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आभार।